मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हमें कोई खुशी की खबर मिलती है तो हम खुशी से नाच उठते हैं और इस खुशी के पीछे जो राज होता है वह है सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में ये माना जाता था कि सारा सेरोटोनिन हमारे दिमाग में बनता है, लेकिन ताज़ा खोजों से ये पता चलता है कि 90% के लगभग सेरोटोनिन हमारे पाचन तंत्र के बैक्टीरिया बनाते हैं और बाकी का 10% सेरोटोनिन हमारे दिमाग में बनता है। आज की भागम भाग की जीवन शैली और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हमारा युवा वर्ग एंग्जाइटी, डिप्रेशन एवं ओसीडी जैसे मनोविकारों से ग्रसित होता जा रहा है। यदि हम इन मनोविकारों की जड़ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो युवक इन मनोविकारों से ग्रसित हो रहे हैं उनके शरीर में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अथवा आपके परिवार या मित्रों में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के मनोविकार से ग्रसित हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में बेहतरी आ सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। यदि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे तरीके अपनाएं और जीवन शैली में आवश्यक सुधार करें तो हम अनेकों मानसिक विकारों से छुटकारा पा सकते हैं और सेरोटोनिन को हमारे शरीर में बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि 90% से अधिक सेरोटोनिन हमारे पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया बनाते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे पाचन तंत्र में लाभदायक बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन को सही करते हुए सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। ऐसे भोजन का सेवन करें जो हमें तुरंत हजम हो सके और जिससे हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरिया की संख्या में बढ़ोतरी हो तथा वह भोजन उनके लिए भी अच्छा भोजन साबित हो। खास तौर से ये बताया जाता है कि पनीर, छाछ, दूध, दही, योगर्ट, रागी, केले, लहसुन, प्याज, बेरीज, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, उत्तपम व दही चावल इत्यादि हमारे शरीर में पाचन शक्ति को ठीक करने के साथ साथ हमारे लाभदायक बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही प्रकृति ने हमें ऐसी कुछ चीज़ें दी है जैसे गोभी, ब्रोकली, संतरे, सोयाबीन, बादाम, अखरोट एवं मोरिंगा इत्यादि हमारे पाचन तंत्र एवं बैक्टीरिया के लिए काफ़ी मददगार है। इसके अतिरिक्त हम हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक हो वे भी हमारे सेरोटोनिन की उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। हमारा गट अधिकांश बीमारियों का जन्मदाता है और ये हमारी दूसरी ब्रेन का काम भी करता है, इसलिए हमारे लिए इस तंत्र का स्वस्थ रहना तथा इसमें मौजूद लाभदायक बैक्टीरिया की अधिक मात्रा में होना अति आवश्यक है। हमारे गट माइक्रोब का हमारे दिमाग की सक्रियता, याददाश्त, फोकस एवं नींद आदि में बहुत बड़ा महत्व होता है। इनका हमारी भावनाओं एवं ग्रेट ब्रेन एक्सिस की कार्यप्रणाली में भी काफ़ी योगदान होता है। इसके साथ ही हम जितनी भी शारीरिक गतिविधियां करते हैं जैसे घूमना, दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, तैरना, साइकिलिंग, व्यायाम इत्यादि से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ती है और वह सेरोटोनिन के उत्पादन में मदद करते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने शरीर पर किसी
परिवार के सदस्य से मालिश करवाते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वह भी हमारे सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज का हमारे शरीर को रिलैक्स करने में बहुत बड़ा रोल है, जिससे सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के योगा, मेडिटेशन, साइलेंस, अनइवन ब्रीदिंग इत्यादि तरीके हैं जो सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में काफ़ी देर रहना, सूर्य नमस्कार करना, इससे भी हमें सूर्य की रोशनी भी मिल जाती है तथा हमारा व्यायाम भी हो जाता है, जो हमें खुश रखने व हमारे सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही हमें अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरा रखना चाहिए, जिससे ये कई प्रकार के मानसिक तनावों को दूर करने में मदद करेगा। यदि कोई घटना घटित हो चुकी है तो उसके ऊपर हमारा बस नहीं है। हमारी सकारात्मक सोच से हम उस खराब से खराब घटना से उबर कर बाहर आ सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हमेशा परमात्मा और इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना सीखिए और एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए, जिसमें रोज़ रात को सोने से पहले अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करिए। इसके साथ ही उन बातों को लिखिए जो अच्छी बातें आपके जीवन में पूर्व में हुई है, उनको याद कीजिए और उनको लिखने से आपको खुशी महसूस होगी और उससे आपके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी। इसके साथ ही आप अपनी खूबियों और अच्छाइयों की एक सूची बनाइए, जिससे आपके शरीर में आत्मविश्वास का संचार होगा तथा आपको वे खुशी प्रदान करेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हम इन 5 तत्वों से दूर होने के कारण चिंता, तनाव व डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमें सबसे पहली बात ये करनी है कि हमारी धरती माता को यदि हम सुबह ज़मीन पर नंगे पांव 15 से 20 मिनट घूमते हैं या धूप व मिट्टी में बागवानी अथवा खेती करते हैं तो हमारे शरीर की मालिश हो जाती है तथा पेड़ पौधों के संपर्क में रहने से हमें खुशी मिलती है और ये भी सेरोटोनिन को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इस बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। इसी प्रकार जब हम अपने दिमाग को क्रिएटिव चीज़ों में लगाते हैं तो हमारा कोर्टिसोल लेवल नीचे आता है तथा हमारे दिमाग में आशा का संचार होता है। अच्छे लोगों को संपर्क में रहने से, हमारे मेंटर से लगातार सलाह लेने से तथा उनके साथ बैठने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसी प्रकार से हम जब नकारात्मक चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर करते हैं, लोगों को अनकंडीशनल प्यार देते हैं, उनको उनकी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं तथा उनके जीवन को बेहतर करने में उनकी मदद की सोचते हैं, तो ये हमारे सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि सुबह सुबह हम खुशी से उठ सकें और हमारे सामने एक निश्चित उद्देश्य होगा जिसकी पूर्ति के लिए आप लोगों से मिलेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। अपनी पसंद के कार्य कीजिए, जैसे संगीत सुनना, नाचना, खाना पकाना एवं सिलाई कढ़ाई आदि, जिनसे हमें खुशी मिले। इसके साथ ही आप किसी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम आदि में जाकर वहाँ रहने वालों के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं, जिनसे उनको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। मित्रों, यदि ये चीज़ें आप अपनाते हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल अच्छा बन जाएगा और आप हमेशा खुश, बिंदास एवं मस्त रह पाएंगे। इसके बारे में मैं और वीडियो आगे आने वाले समय में बनाऊंगा।
जिनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।